आपको याद होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ का गवाह है कि नरेंद्र मोदी ने जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त क्या हुआ था कि 1 रुपया पेट्रोल का रेट बढ़ा था। तो इन्होंने मतलब एक दावा किया था कि प्रधानमंत्री को जो है अपना ओहदा जो है अपनी कुर्सी से जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए। आज पेट्रोल नियर अबाउट 100 का आंकड़ा पार करने वाला है और सरकार महज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपनी पूरी मतलब एक पूरे तरीके से जो है असफल हो चुकी है, इस वक्त नाकाम हो चुकी है। बेरोज़गारी जो है वो दिन ब दिन ऊपर बढ़ती जा रही है और ये पेट्रोल डीजल देखो आज किस दिशा में जा रहा है और ये महज लोगों को मुद्दों में भटका रहे हैं। टोटली इनकी मतलब जो इनका विज़न है कि लोगों को मज़हब में रंग नस्ल ज़ात पात हर किस्म से किसान, आप देखिए इस वक्त दिल्ली के अंदर जो है क्या हालत है, हर जगह हर तरफ से परेशानी है। और पेट्रोल और डीजल का मेन रोल है हमारा ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी होती है वो पेट्रोल से होती है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स जितने हैं वो पेट्रोल डीजल से हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इनको टोटली इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और माज़िद मतलब माफ़ी मांगनी चाहिए आवाम से, और ये इनके हाथ में है। और इसमें एक चीज़ देखिए रायल जी, आप पहली बात है कि मैं निडर होकर बात करूँगा, मुझे ये ज़रूरी नहीं है। मुझे डीज़ल का जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितनी ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी खुराक है, खाने पीने का जो साजो सामान है और जितना भी है गाड़ियों से वाबस्ता है। अब आपने जैसे सवाल किया कि जिन लोगों ने जो नौजवान जो है ये मतलब गाड़ियाँ ली हुई हैं, मैं आपको दावे से कहता हूँ वो अपनी EMIs जो है वो नहीं भर पा रहे हैं। अब किराया अगर यहाँ से 10 रुपये बढ़ा देंगे तो वो भी ये मतलब कुल मिला के सारा बोझ जो है वो BPL तबके पर है, जो ग्राउंड में जो लोग हैं, ज़ीरो ग्राउंड पे जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर है। और एक चीज़ मैं मेंशन और करूँगा, मैंने आपको जो पहली बात कही कि मुझे आपके अंडर रहकर नहीं बोलना है। इस वक्त रजौरी, पुंछ, इवन के जम्मू कश्मीर सेंटर में जो बैठी हुई ओपोजिशन कांग्रेस सरकार है उनको भी अपना जो है पक्ष रखना चाहिए और एक स्ट्रांग ओपोजिशन करनी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस रोल कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक स्ट्रांग ओपोजिशन रखती थी। हमारे लीडर जो है BJP के खिलाफ बोलने से उनकी टांगें कांपती हैं। क्यों कांपती हैं जी? आपको पब्लिक, यू आर ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, आपको लोगों ने वोट दिए हैं, आपको बोलना चाहिए इन मसाइल पर बात किसने करनी है और कब तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में जो है कच्चे तेल की जो कीमत है जो पहले थी मतलब कांग्रेस के दौर में, हम कोई कांग्रेस के सपोर्टर नहीं है जी, हम आम जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं। उस वक्त से आज इस वक्त आप देखिए जो उस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केटिंग पे जो है कच्चे तेल की जो कीमत है वो कम है। सरकार जो है अपनी महज नाकामियों को, इनकी GDP जो है टोटली फ्लॉप हो चुकी है, ये अपनी नाकामियों को महज छुपाने के लिए इसमें कोविड का बहाना लगा दिया, बड़े लंबे चौड़े बहाने लगा दिए, तो ये उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि कम से कम ये सरकार को सोचना चाहिए। इस वक्त ये बड़ा मतलब परेशानी का बास है, इतना कोविड लोगों ने झेला है, पब्लिक के बड़े मसाइल हैं, हर तरफ जो है एक बड़ा गम और गुस्से वाला माहौल है। आज जो इस वक्त हालात के मुनासबत से जो दुश्वारी आ रही है वो सबसे ज़्यादा ये है कि पेट्रोल की दाम जो है, डीज़ल के दाम आसमान छू रहे हैं। आज हमारे देश में तेल इतना महंगा हो चुका है कि 90 और 100 के बीच में हमें तेल मिल रहा है, जबकि हमारे पड़ोस देश जो है बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, उसमें 50 रुपये तेल मिलता है, जो गरीब देश हैं। हम ये डिमांड करते हैं और सरकार ये चाहती है कि सरकार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सरकार इस सारे कंट्रोल में, महंगाई के कंट्रोल में फ़ेल हो चुकी है, हर तरह से सरकार फ़ेल हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल के दाम जो हैं वो कम से कम 50 रुपये तक आने चाहिए। आज जितना भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है वो अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ लेके, बैंक से लोन लेके तो वो गाड़ियाँ चलाते हैं, वो कहाँ पे गाड़ी चलाएं? रोडों की भी इतनी बुरी हालत है, तो पेट्रोल ऊपर से इतना महंगा है और किराया उतना ही है, तो क्या करेगा एक आम गरीब इंसान, क्या करेगा? और जो पढ़ा लिखा यूथ है वो क्या करेगा इस बारे में? देखो, हमारी सरकार जो है वो अनसुनी कर रही है। यूथ जो है आज मर्ग के बिस्तर पे आ चुका है, यानी इस कदर वो परेशान हो चुका है कि कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं है। ड्राइवर इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि कोई भी वो जितना मर्जी शोर करें, जितना मर्जी चलाएं, कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि तेल जो है वो दिन ब दिन जो है वो आसमान छू रहा है और 4 रुपये 6 रुपये हर रोज़ बढ़ रहा है, जिसमें कि अगर कम करते हैं तो 10 पैसे या 20 पैसे। मैं कहता हूँ सरकार के लिए ये एक शर्मनाक बात है कि सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सरकार को फौरी तौर पर जो है वो बरतरफ होकर इस पर रिज़ाइन करना चाहिए, बरतरफ हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट से अर्ज़ करना चाहते हैं, बेचते गरीब आवाम कि इधर से किराए को भी नहीं चढ़ा रहे हैं, उधर से तेल को चढ़ रहा है, तेल 82 रुपये में लीटर पहुंच गया यहाँ। तो खुदा के लिए बोलिए कि ये सब बोझ हम गरीबों पर पड़ रहा है।
खुदा के लिए तेल को मत चढ़ाएं, हमें किराए को चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तेल को भी मत चढ़ाए गवर्नमेंट। इधर से गवर्नमेंट ने जब 70 रुपये तेल था तो वही किराया था, 65 रुपये तेल था तो वही किराया था, आज 82 रुपये तेल है तो वही किराया है। गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए हम गरीबों का भी सुने। वालेकुम, मैं चुटाली का रहने वाला हूँ। तो बात ये हमारी जीव की ये अर्ज़ है सर, हम मतलब पैदल चलने पर मजबूर है। क्यों? हमारे पास किराया वगैरह किसी वक्त होता ही नहीं है। क्यों? आपने तेल को ज़्यादा चढ़ा दिया, तेल की वजह से हमें किराया भी ज़्यादा मांगते हैं गाड़ी वाले। जब वो गाड़ी वाला तेल ज़्यादा ये मतलब उसको तेल का पैसा ज़्यादा बोलते हमें मांगेगा, हमारे पास उतना किराया होता नहीं है। हम इसलिए मजबूर है, पैदल चलने पर मजबूर हो गए। इसलिए गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं कि कुछ मेहरबानी करके इसमें तेल में कुछ कमी करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरी जम्मू कश्मीर तशद्दुद में है। पेट्रोल डीजल सब में आज जो पैसे इजाफा हुआ है, नीचे नहीं उतरा है, ऊपर ही चढ़ा है। मैं मोदी साहब से भी अपील करता हूँ, ये क्या हो रहा है? किसानों के साथ भी यही हो रहा है, आम आदमी के साथ भी यही हो रहा है। आज मतलब जो पैसेंजर है उनको भी बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। ये मैं जो ग्राउंड ये जो रिपोर्ट पहुँचाए, क्योंकि इसमें रोकथाम होना चाहिए। जो हाल ही में पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ाए गए, इसके बारे में क्या कहना है? सर, हमें पूरी प्रॉब्लम होती है इससे, क्योंकि वहाँ से किराया भी वैसा है जो जब 60 रुपया किराया था, अभी वही किराया है। मगर यहाँ से पेट्रोल जब 60 था अब 80 पहुँच गया है, 81 पहुँच गया है। किराया जब 10 थे वही 10 ही हैं। मगर ना अब अगर पेट्रोल या डीजल की रेट बढ़ गई है, इनको भी सोचना था कि किराया बढ़ाई जाए। कमर्शियल व्हीकल्स पे क्या असर पड़ रहा है इन चीज़ों में? पूरा ठोप खर्चा इतना ज़्यादा, क्योंकि कागजी खर्चा, इंश्योरेंस, टैक्स इनका भी पूरा बढ़ाते हैं। इस साल भी टैक्स इन्होंने पूरा ऊपर किया है। जो हमारा किराया वही है। तो गवर्नमेंट से क्या अपील है? हमारी तरफ भी देखिए, कुछ हमारी तरफ भी कुछ ना कुछ करें कमर्शियल व्हीकल्स का। ये अपील। जो हाल ही में डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, इस पे क्या असर पड़ रहा है ट्रांसपोर्टर्स पे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये गवर्नमेंट ने अभी प्राइस इसका हाई किया है, तो इससे ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर में अभी जो प्राइस चल रहा है डीजल का या पेट्रोल का, बहुत ही हाई हो गया है, जिससे ट्रांसपोर्ट्स तो ऑलरेडी तो ख़त्म ही हो गया। लॉकडाउन की वजह से भी तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे हालात ठीक नहीं थे, अब हालात ठीक हो रहे थे, टूरिज़्म बढ़ रहा था, तो अच्छी बात है। लेकिन ट्रांसपोर्ट्स की जो रेट है वो वही है, लेकिन जो प्राइस हो रहा है वो हाई हो रहा है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये सोचना है कि ट्रांसपोर्ट्स तो पिस रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोच रही है, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को कि कम से कम अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो ट्रांसपोर्टर्स बेचारे नीचे, ऑलरेडी तो वो गरीब ही है, तो वो तो हाई फैमिली से तो नहीं है। अगर वो प्राइस बढ़ा रहे हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं पे उनकी रेट भी तो बढ़नी चाहिए, कम से कम वो भी तो ध्यान रखना है। कम से कम मेरी मैसेज तो यही रहेगी गवर्नमेंट के लिए। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।